गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल देख रहे थे और भक्ति काल में निर्गुण धारा के अंतर्गत जो पहली काव्य धारा थी संत काव्य धारा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों को देख रहे थे और आज भक्ति काल की ये 7वीं क्लास है। तो अन्य जो संत कवि बचे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं संत काव्य धारा। संत काव्य धारा जिसको ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। पिछली क्लास में हम लोग संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हम लोग देख रहे थे और आज ये कौन सी क्लास है? भक्ति काल की क्लास 7वीं होनी चाहिए, 7वीं क्लास है। तो हम लोग देखते हैं कि अन्य जो संत कवि बचे हुए हैं महत्वपूर्ण वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अनेक कवियों को हम लोग देख चुके हैं। संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं उनको भी एक क्लास कबीरदास पर हुई, तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। आगे देखते हैं अन्य जो कवि बचे हुए हैं। तो संत काव्य धारा के कवि हम लोग देख रहे थे। तो आज सबसे पहले हम जिन कवि को देखेंगे उनका नाम है रज्जब। रज्जब यही किसी किसी पुस्तक में मिलेगा। संत रज्जाब अली खां इन्हीं का नाम है, संत रज्जब अली खां। इनको आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, अगर इनके बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, महत्वपूर्ण कवि हैं ये क्योंकि दारू दयाल के शिष्य हुए, तो दारू दयाल के शिष्यों में एक ये भी थे। जन्म 1567 ईस्वी में हुआ था। 1567 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म सांगानेर में हुआ था, अर्थात जयपुर सांगानेर में हुआ था। और निधन 1600, इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 1689 ईस्वी में। गुरु कौन थे? गुरु थे दादू दयाल। गुरु जी कौन थे इनके? इनके गुरु जी का नाम था दादू दयाल। रचनाएं देखिए, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं तो दो ही हैं। पहली रचना इनकी कौन सी है? पहली रचना है शाबांगी। शाबांगी शाबांगी तो इस शाबांगी में क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। महत्वपूर्ण रचना है शाबांगी के बारे में थोड़ा सा कुछ भी बातें जान लीजिए। इसमें लगभग 5000 पद है। इसमें लगभग कितने पद हैं? इसमें लगभग 5000 पद हैं। एक रचना तो ये हो गई। और इनकी दूसरी रचना थी रज्जब बानी। दूसरी रचना कौन सी थी? रज्जब बानी। रज्जब बानी इनकी दूसरी रचना थी। इनमें अन्य संत कवियों के पदों का भी संकलन है। रज्जब बानी में देखिए, शाबांगी में जो 5000 पद हैं वो सभी पद रज्जब के ही हैं, लेकिन रज्जब बानी में अन्य संत कवि जो उस समय के थे उनकी पदों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है। और एक जब दारू दयाल को पढ़ा रहे थे उस समय बताया होंगे कि दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधू के नाम से रज्जब ने ही किया था। ठीक है, ये बात उस समय हम लिखा दिए थे। तो इनके बारे में इतना पर्याप्त है। रज्जब या संत रज्जब अली खां, जन्म 1567 ईस्वी, निधन 1689 ईस्वी। गुरु का नाम था दादू दयाल। रचनाएं इनकी दो हैं, एक है शाबांगी और एक है रज्जब बानी। शाबांगी में इनके लगभग 5000 पद हैं और रज्जब बानी जो इनकी रचना है इसमें अन्य संत कवि जो उस समय के थे उनके पदों का संकलन है। तो एक कवि ये हो गए। अगले कवि महत्वपूर्ण जो हैं वो लिखिए
जम्भनाथ। अगले महत्वपूर्ण कवि जम्भनाथ, नंबर 2 जम्भनाथ है। यही जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाते थे, इन्हीं को जम्भेश्वर भी कहा जाता है। और इनका एक नाम है जामभोजी भी इनको कहा गया है, जामभोजी। ये 3 नाम से विख्यात थे, प्रमुख संत कवि भी हैं। इनका जन्म 1491 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पीपासार। पीपासार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1491 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पीपासर में। पीपासर, पीपासर कहाँ पड़ता है? ये नागौर राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। निधन कब हुआ था? इनका निधन 1523 ईस्वी में हुआ था। निधन 1523 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनके बारे में एक बातें हैं कि इन्होंने अपने जीवन के 34 वर्ष तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। 34 वर्ष इनका उम्र हो गया था, इन्होंने अपने मुख से एक शब्द का उच्चारण तक नहीं किया था। जम्भनाथ ने 34 वर्ष की उम्र तक अपने मुख से एक शब्द का भी उच्चारण ये नहीं किए थे। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। कुछ बातें इनके बारे में जान लीजिए। ये बिश्नोई संप्रदाय, ये बिश्नोई संप्रदाय ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52। और उन 52 शिष्यों में 4 प्रमुख हैं, लिख सकते हैं। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। अगर प्रमुख शिष्य देखें कि इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो प्रमुख शिष्य में 2-4 का नाम लिख लीजिए। प्रमुख शिष्य में एक थे लोहा पागल। पूछी जाती है कि लोहा पागल के गुरु कौन थे, तो जम्भनाथ थे, लोहा पागल। दूसरे थे मालदेव। दूसरे कौन थे? मालदेव। तीसरे का नाम लिख लीजिए दत्तनाथ। दत्तनाथ। और एक का नाम, चौथे का लिख लीजिए हावली पापजी। ये इनके प्रमुख शिष्य हुए थे। और प्रमुख शिष्य में ये 4 के नाम याद रखेंगे। हाँ, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक भी जम्भनाथ हैं। और एक बात याद रखेंगे कि बिश्नोई संप्रदाय पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव जबरदस्त है। बिश्नोई संप्रदाय पर अगर किसी का प्रभाव है तो वो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक है। और जम्भनाथ वे हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय कवि माने जाते हैं। ये बात इनके बारे में हो गई। बिश्नोई संप्रदाय के बारे में बताया कि बिश्नोई संप्रदाय पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। चलिए, दूसरे कवि हो गए, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। कोई रचना इनके उपलब्ध नहीं है। तीसरे कवि की बात करें तो तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं स्वामी हरिदास निरंजनी। स्वामी हरिदास निरंजनी, ये महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आवाज की समस्या हो रही है, 1 सेकंड रुकिएगा, आप लोग का आवाज हम ठीक करते हैं। आवाज की समस्या ठीक हो गई होगी। चलिए,
तो हम लोग हरिदास निरंजनी के बारे में देख रहे थे। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी में। कहाँ? डिडवाना में हुआ था। डिडवाना कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में ही पड़ता है, नागौर राजस्थान में पड़ता है। निधन कब हुआ था? निधन इनका हुआ था 1546 ईस्वी में। निधन 1546 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम था प्रागदास। गुरु का नाम क्या था? प्रागदास। प्रागदास दो हुए थे संत काव्य में, प्रागदास दो हुए थे। तो प्रागदास ये थे जो दादू पंथ के थे। किससे संबंधित थे ये? दादू पंथ वाले थे ये, दादू पंथ वाले। प्रागदास दो हुए थे, तो ये कौन थे? प्रागदास दादू पंथ वाले। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया था, और निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में थी। उड़ीसा में ये प्रसिद्ध थी, लिख सकते हैं। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया इन्होंने? इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं, अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना थी हंस प्रबोध ग्रंथ। हंस प्रबोध ग्रंथ। इनकी दूसरी रचना थी निरपख मूल ग्रंथ। निरपख मूल ग्रंथ। तीसरी रचना थी संग्राम जोग ग्रंथ। संग्राम जोग ग्रंथ। और चौथी रचना थी पूजा जोग ग्रंथ। पूजा जोग ग्रंथ। इनकी सभी रचनाओं में लास्ट में एक चीज मिल जाता है, ग्रंथ, इससे याद हो जाएगी। और इनकी पांचवी रचना थी समाधि जोग ग्रंथ। पांचवी रचना समाधि जोग ग्रंथ। समाधि जोग ग्रंथ। तो ये बातें इनके बारे में हो गई। हरिदास निरंजनी के बारे में हो गई। जन्म 1455 ईस्वी, निधन 1546 ईस्वी, गुरु का नाम प्रागदास। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। निरंजनी संप्रदाय कहाँ थे प्रसिद्ध है? तो ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है। उड़ीसा में प्रसिद्ध है, ठीक है। इनकी रचनाएं हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और समाधि जोग ग्रंथ। अगले रचनाकार देखते हैं, तीन हो गए। कौन कौन? हरिदास निरंजनी, जम्बनाथ और रज्जव। और ये भक्ति काल की आज 7वीं क्लास है। आगे देखते हैं तीन। चौथे नंबर पर लिखिए मलुकदास। नंबर 4 मलुकदास। महत्वपूर्ण कवि ये भी हैं। अगर इनके समय की बात करें, देखिए समय इनका जो है वो सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग माना जाता है। कोई भी विद्वान इनके समय के बारे में एक मत नहीं है। अगर समय देखें इनका कि समय क्या है, तो समय की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अगर आचार्य शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये क्या मानते हैं? तो इनका मानना है कि इनका जो समय था वो क्या, जन्म का समय मानते हैं ये विक्रम संवत 1631 और निधन मानते हैं इनका, शुक्ल जी निधन इनका मानते हैं 1700 विक्रम संवत 1739, ये शुक्ल बाबा मानते हैं। अगर हम डॉक्टर नागेंद्र की बात करें कि डॉक्टर नागेंद्र इनका समय क्या मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनका अगर समय देख लीजिए तो जन्म इनका मानते हैं 1574 ईस्वी और इनका निधन डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं 1682 ईस्वी। दो विद्वान हो गए।
गणपति चंद्र गुप्त की बात करें, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें कि ये इनका समय क्या मानते हैं, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इनका समय मानते हैं जन्म 1575 ईस्वी। जन्म कब मान रहे हैं? 1575 ईस्वी। और निधन कब मान रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त? तो इनका निधन मान रहे हैं 1682 ईस्वी। ठीक है। सर्वमान्य मत अगर बात करें तो सर्वमान्य मत क्या है? तो सर्वमान्य मत ये है। आप लोग भी इसी को फॉलो करें। इनके जन्म के अर्थात इनके समय के बारे में ये मत है। सभी विद्वानों का मत अलग अलग है। राम कुमार वर्मा भी अलग मानते हैं। ठीक है, चलिए इनका और परिचय देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सुंदरदास। और गुरु का नाम, पिता का नाम सुंदरदास, गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास, ये हो गया इनका परिचय। जन्म देख लिए इनका कि जन्म कब हुआ था। विद्वानों के अनुसार, सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। उसके बाद इनके पिता का नाम, गुरु का नाम। अब इनकी रचनाएं देखिए। रचनाएं, पहली रचना लिख लीजिए, सुख सागर। नंबर 2 भक्ति विवेक। भक्ति विवेक। नंबर 3 ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र। नंबर 3 विभव विभूति। नंबर 4 ना, विभव विभूति। नंबर 5 ब्रजलीला। नंबर 6 रामावतार लीला। नंबर 7 बारह खड़ी। नंबर 8 रतन खान। रतन खान। और एक रचना इनकी और लिख लीजिए, ज्ञान परोछी। ज्ञान परोछी। ये हो गई इनकी रचनाएं मलुकदास की। ठीक है। मलुकदास के बाद अगले कवि लिखिए, गुरु गोविंद सिंह। कितने नंबर पर थे ये? 4। 5वें नंबर पर लिखिए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे ना ये। इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? तो इनका जन्म हुआ था 1664 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1664 ईस्वी में। और निधन कब हुआ इनका? इनका निधन हुआ था 1718 ईस्वी में। इनका निधन हो गया था। ठीक है।
ये सिख के कितने गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु थे ये, 10वें गुरु थे। सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के थे, इसीलिए इनको दशमेध भी कहा जाता है। इन्हें दशमेध दशमेश भी कहा जाता है। एक बात ये हो गई इनके बारे में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 ईस्वी, निधन 1718 ईस्वी। सिखों के 10वें गुरु थे। इन्हें दशमेश के नाम से भी जाना जाता है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं महत्वपूर्ण है इनकी। नंबर 1 चंडी चरित्र, चंडी चरित्र। नंबर 2 विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। विचित्र नाटक क्या है? इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कविता है, ऐसी कुछ बात नहीं है या कुछ और लिखी गई है। ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा ही है विचित्र नाटक इनकी। जफरनामा 3। जफरनामा में क्या है? जफरनामा, जफरनामा में क्या है? जफरनामा में औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन है। औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन है इसमें। तीसरी चौथी रचना लिखिए। चौथी इनका एक है दशम ग्रंथ, दशम ग्रंथ। और पांचवी रचना इनकी लिख लीजिए जापू साहब। जपू जी नहीं, जपू जी तो उनका था, कल पढ़े थे ना। जपू जी किनका था? गुरु नानक का था। इनका है जापू साहब, जापू साहब। और कितने नंबर हो गया? 5। नंबर 6 में लिखिए ज्ञान प्रबोध। इनका छठा ग्रंथ क्या सा है? ज्ञान प्रबोध, ज्ञान प्रबोध। और एक ग्रंथ इनका और है, नाम जिसका था शास्त्र नाम माला, नंबर 7, शास्त्र नाम माला। तो ये हो गए गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। एक कवि और इसमें सिख धर्म से हैं, गुरु अर्जुन देव। थोड़ा उनको भी देख लीजिए एक लाइन में। कितने नंबर पर हो गए? ये 5वें कवि हो गए। चौथे कौन थे? मलुकदास। एक बार रिपीट करना चाहेंगे। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि जो रह गए थे आज उनको देख रहे हैं, और आज ये काव्यधारा समाप्त भी हो जाएगी। आज ही 7वीं क्लास है। तो सबसे पहले आज हम पहले नंबर पर किनको देखे हैं? पहले नंबर पर देखे हैं रज्जब को। रज्जब के बाद जमनाथ को देख लिए। जमनाथ के बाद स्वामी हरिदास निरंजनी को देख लिए थे, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। मलुकदास के बाद गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के बाद एक कवि और लिख लीजिए, 5 में थे ना, 6ठे नंबर पर आइए, और एक कवि लिख लीजिए गुरु अर्जुन देव। ये 5वें सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अगर गुरु अर्जुन देव की बात करें तो जहांगीर ने इन्हीं को फांसी दिलाया था ना। जन्म कब हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी में। और निधन कब हुआ?
निधन निधन इनका हो गया था 16 5 में गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जन्म 1663 ईस्वी, निधन 1606 ईस्वी। सिखों के ये कितने नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु। जहांगीर ने इनको फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के समय लिख सकते हैं, जहांगीर के समय इनको फांसी दे दिया गया था। जहांगीर के समय क्या किया गया? इनको फांसी दे दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्होंने कब किया था? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्होंने 1603 से 4 के लगभग, 1603 से 4 गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्होंने 1603-4 में किया। रचनाएं भी क्या है, क्या इनकी रचनाएं भी हैं, देख लीजिए। रचनाएं ज़्यादा नहीं है। पहली रचना इनकी थी 52 आखरी। दूसरी रचना ही है इनका है सुखमणि, और अंतिम रचना इनकी लिख लीजिए 12 मासा। ये बातें हो गई किनके बारे में? गुरु अर्जुन देव के बारे में। और तो कुछ महत्वपूर्ण कवि इस कालखंड में नहीं है, लेकिन इस कालखंड में अर्थात संत काव्य धारा में कुछ संतों ने संप्रदाय का परिवर्तन भी किया था। तो संत कवियों द्वारा जो परिवर्तित संप्रदाय था तथा उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए। तो ये संत काव्य धारा समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग निर्गुण धारा के दूसरी काव्य धारा में चलेंगे, निर्गुण शाखा के अंतर्गत, जिसका नाम था सूफी या प्रेमाश्रय संत काव्य धारा, उसमें चलते हैं। तो एक बिंदु डालिए, संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय। संत कवि ने किस किस संप्रदाय का परिवर्तन किया, इसको देख लीजिए। अगर एक तरफ लिख लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा, एक तरफ लिख लीजिए संप्रदाय, एक तरफ लिख लीजिए इसका प्रवर्तक, कि प्रवर्तक किसने किया, और केंद्र भी लिख लीजिए कि केंद्र कहाँ था इसका, केंद्र। ये तीनों बातें रहेगी तो स्पष्ट रहेगी। अगर हम पहले नंबर पर देखें तो नंबर 1 कबीर पंथ। कबीर पंथ प्रवर्तक कौन थे? तो कबीरदास थे। प्रवर्तक कौन हुए? कबीरदास हुए। केंद्र कहाँ था? काशी। केंद्र इसका कहाँ रहा? तो केंद्र इसका काशी रहा। नंबर 2 सिख पंथ। सिख, इसके प्रवर्तक कौन हुए? गुरु नानक हुए थे, गुरु नानक। और इसका केंद्र कहाँ रहा था? केंद्र था पंजाब। केंद्र कहाँ रहा? पंजाब।
नंबर 3 उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय प्रवर्तक श्रीचंद थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद। और इसका स्थान क्या था? तो स्थान इसका उदासी संप्रदाय का राजस्थान माना जाता है, लेकिन कन्फर्म किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है कि इसका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था। नंबर 4 में लिखिए बिश्नोई संप्रदाय। अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बनाथ थे। जम्बनाथ। स्थान क्या था? स्थान था इसका बीकानेर। स्थान इसका बीकानेर था। नेक्स्ट निरंजनी संप्रदाय नंबर 5। एक प्रश्न यहाँ से रहता है कभी कभार। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हरिदास निरंजनी थे। स्वामी हरिदास निरंजनी। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास निरंजनी। और स्थान का था डिडवाना, जहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर 6 लालपंथ। लालपंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो लालपंथ के प्रवर्तक थे लाल साहब। कवि हुए थे, संत कवि थे लाल साहब। और इसका केंद्र क्या था? केंद्र था अलवर। कितने हो गए? 6 हो गए। इतना लिखिए, फिर कुछ और लिखा देते हैं। प्रयास यही रहता है कि कोई प्रश्न बाहर ना जाए नोट्स से। इसके लिए पर्याप्त मेहनत हम भी करते हैं और आप भी कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लालपंथ अलवर। नेक्स्ट नंबर 7 पर आइए दादूपंथ। दादूपंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल थे। दादू दयाल। दादूपंथ इसके प्रवर्तक थे दादू दयाल। और इसका स्थान क्या था? राजस्थान। केंद्र कहाँ था? तो राजस्थान था। नंबर 8 सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? जगजीवन दास हुए थे। क्या नाम था? जगजीवन दास। और स्थान क्या था इनका? नरलौन था। स्थान क्या था इनका? केंद्र नरलौन। हो गया। और लिखेंगे, काफी हो गया, और तो कुछ बचा नहीं है वैसा। एक लिख लीजिए साधो संप्रदाय। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए थे? वीरभानु हुए थे। प्रवर्तक वीरभानु। और इसका केंद्र क्या था? फर्रुखाबाद था। केंद्र फर्रुखाबाद। तो ये बातें हो गई किसके बारे में? ये बातें हो गई संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। तो संप्रदाय तो बताए ही है, प्रवर्तक भी बता दिए और केंद्र भी बता दिए हैं। इससे बाहर कोई संत कवि के बारे में, किसी संप्रदाय के बारे में प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। बस प्रयास यही कीजिए कि प्रत्येक क्लास को 1 नंबर से देखिए, 1 के बाद 2 देखिए, 2 के बाद 3 देखिए, क्रम से देखिए। तो एक पर्याप्त नोट्स बन जाएगा जो किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। उससे बाहर, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछे जाते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे जाते हो, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इतना आप लोग को हम मटेरियल दे देते हैं। तो इसी के साथ जो है हम लोगों का निर्गुण धारा की पहली काव्य धारा ज्ञान मार्गी शाखा अर्थात संत काव्य धारा समाप्त हुई है। और संत काव्य धारा के बाद अगले क्लास में हम लोग सूफी काव्य धारा पर चलेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या था? प्रेमाश्रयी काव्य धारा। भक्ति काल में जिन भक्त कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम को ही सर्वोपरि समझा, प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढा, उन कवियों को सूफी कवि या फिर
प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहे जाते हैं। तो ये सब बातें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सूफी मत के बारे में देखेंगे, सूफी मत में क्या किसकी प्रधानता है, सूफी शब्द कहाँ से आया है, ठीक है। ये सब बात हम लोग फिर सूफी की अवस्थाएं देखेंगे और फिर सूफी काव्य धारा पर हम लोग चलेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेमाश्रय काव्य धारा के बारे में बात करेंगे।